नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करें और चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इन दिनों उनकी दाढ़ी की खूब चर्चा हो रही है। वजह है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें वो पश्चिम बंगाल भी है, जहां से रविन्द्रनाथ टैगोर थे और उनकी दाढ़ी की तुलना उसी टैगोर से की जा रही है। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। उनका नाम है शशि थरूर और हाल का उनका परिचय ये है कि वो ग्रुप 23 यानी असंतुष्ट धड़े में शामिल हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने जीडीपी और मोदी की दाढ़ी की तुलना की है और उस पर लिखा, ये है ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन के मायने। उसमें क्या किया है कि 2017 में जो ग्रोथ रेट थी वो थी 8.1 और 2019 में जो ग्रोथ रेट है वो है 4.5। उसकी तुलना की गई है उनकी दाढ़ी से, दिखाते हुए कि कैसे मोदी की दाढ़ी पहले छोटी थी, उसके बाद बढ़ करके नीचे चली गई। तो उसी हिसाब से ग्रोथ रेट दिखाया गया। तो इसका जवाब जो है विदेश राज्य मंत्री वो भी हैं वी मुरलीधरन और उन्हीं के राज्य केरल से आते हैं, उन्होंने दिया और उन्होंने शशि थरूर के लिए कहा कि मानसिक बीमारी है और मैं आपका इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत के तहत करा सकता हूँ। शशि थरूर कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने पलटवार किया कि संघियों के साथ यही सबसे बड़ी बीमारी है कि वो ह्यूमर को नहीं समझते हैं और उसको उस हिसाब से नहीं लेते हैं। हमारी बीमारी का तो इलाज हो जाएगा, आपकी बीमारी का इलाज कैसे होगा। तो इस तरीके से टग ऑफ वार चल रहा है। क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें पश्चिम बंगाल और असम के अलावा दक्षिण के भी 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अभी कांग्रेस की सरकार गई है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके है और वहाँ पे केरल में जो है अभी एलडीएफ है और एलडीएफ और यूडीएफ आती जाती रहती है वहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसे चुनावी राजनीति से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि दोनों राजनेता जो भिड़े हैं वो जो है उसी राज्य केरल से आते हैं। अब जरा गौर करते हैं कि वास्तव में अपनी जो अर्थव्यवस्था है और जीडीपी है उसकी क्या स्थिति है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है, ये चौथा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है क्वार्टर, इसका जो तीसरा है उसमें 0.4 का ग्रोथ रेट आ रहा है और पीछे जाएंगे तो उसमें जो है ओवरऑल जो है -8 में जा रहा है। वजह ये है क्योंकि जो ये कोरोना था, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। लग रहा था कि संभलेंगी नहीं, लेकिन जो है संभलती हुई सी दिख रही है। बेशक ओवरऑल जो है -8 पॉइंट रहना है, लेकिन अब वो पॉजिटिव में आ गई है। तो 0.4% की दर से वो अभी थर्ड में आ रहा है उसका रेशियो। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है और उसमें जो अपना ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो एक बात ये भी कही जाती है कि जो कोरोना आया वो पीएम मोदी को अपनी कमियों को ढकने के लिए आया और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था खराब हुई, बेरोजगारी बढ़ी, वो सब कुछ कोरोना के गाल में समा गया, यानी कि बहाना मिल गया कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ। अदरवाइज याद कीजिए 2019 के लास्ट डेज को, तो उसमें उस समय भी कोरोना नहीं आया था। 2020 के मार्च में जाके लॉकडाउन हुआ था, तो 2020 की शुरुआत से ही कोरोना मान लीजिए, तब भी बेरोजगारी और ढीली अर्थव्यवस्था हो गई थी और सवाल उठने लगे थे और इसी बीच में कोरोना आ गया था। तो इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था को लेकर के सार्थक और स्वस्थ बहस हो तो वो तो बात समझ में आ रही है। और राजनीति में या जीवन के किसी भी फील्ड में ह्यूमर भी चलता है। दाढ़ी की तुलना यदि अर्थव्यवस्था से की जा रही है तो बिल्कुल होनी चाहिए और उन दोनों में टग ऑफ वार है, चूंकि चुनाव है इसलिए होने दीजिए। लेकिन तुलना कोई बुरी बात नहीं है, तुलना होनी चाहिए। और माना यह जाता है कि जो अर्थव्यवस्था को झटका लगा, अभी जो एक्स पीएम है और अर्थशास्त्री हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने ये बात बार बार कही है कि जो इन्होंने पीएम मोदी ने 2016 में नोटबंदी लागू की थी उसी से अर्थव्यवस्था की कमर टूटी थी और बेरोजगारी बढ़ी थी। तो इस पे मंथन करना होगा, सीरियस मंथन करना होगा, कमी कहाँ रह गई और ये ह्यूमर यूं ही चलता रहेगा क्योंकि चुनाव है।
तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।